कि अगर पिछले 8-9 साल से महिला आरक्षण पर एक शब्द आपने नहीं बोला, जो आपका खुद चुनावी वादा था, और अब आप एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो कि अगले 16 साल तक क्रियान्वित ही नहीं हो सकता, तो ये विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है? ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया और इतनी आपाधापी में एक ऐसा बिल क्यों पास किया गया जो 16 साल बाद के लिए टाल दिया गया? इसका केवल एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है मेरे मीडिया के प्रेस के साथियों, कि अपनी चुनावी हार को मुंह खड़ा हुआ देखकर देश के 50% जनसंख्या को लुभाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये झुंझुना महिलाओं को इसलिए पकड़ाया जा रहा है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे मोदी जी को कहीं न कहीं महिला आरक्षण का सहारा या महिलाओं का थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए तो डूबती नैया शायद पार लग जाए। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि काट की हांडी, और आपने असेंबली विधानसभा देने का वादा किया है जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर का नाम भी आप लिखना भूल गए, क्योंकि आपने अफरा तफरी में तुरंत में ये बिल बना के फायदा लेने के लिए ये काम कर लिया। तो ऐसे बिल को आप पारित करना आपने चाहा जिसका कोई त्वरित फायदा महिलाओं को मिलना ही नहीं। और राहुल जी एक और वाजिब सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि जनगणना अगर हो तो जाति के आधार पर क्यों ना हो? क्यों हमें पता ना चले कि इस देश में कितने आदिवासी, इस देश में कितना बड़ा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में कितनी जातियां हैं और उन जातियों में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं जो दलित हैं, कितनी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, कितनी महिलाएं हैं जो सवर्ण से आती हैं? क्यों ना अगर आरक्षण दिया जाए तो उन महिलाओं को भी दिया जाए जो कि दोहरी मार का शिकार है। एक तो वो महिलाएं हैं तो भी हाशिए पर है, और दूसरे वो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं तो इसलिए और हाशिए पर है। तो जिन पर दोहरी मार पड़ रही है उन महिलाओं को आप भूल गए। जब चुनावी भाषण देना होता है तब तो आप मोदी जी लगातार ये बात बोलते हैं कि अरे मुझे पिछड़ा कह दिया, मुझे फलाना कह दिया, अरे मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं इसलिए मुझे ऐसी बातें सुनाई जाती हैं। और जब पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है, मुंह में दही जम जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले थे तो तमाम समूह के लोग उनको मिले जो पिछड़े वर्ग से आते थे, और उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, आधी आबादी पूरा हक और जितनी आबादी उतना हक। तो ये कैसे पता चलेगा अगर आप जातिगत गणना ही नहीं करवाना चाहते? 40% यंग गर्ल्स ने या कहें हम नौजवान लड़कियों ने वोट दिया, उस वोट का क्या, उन नारों का क्या? ये सारे सवाल मैं समझती हूं आज इनका जवाब टटोलना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी की, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी की, सबकी यही पहली डिमांड है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, इसको जनगणना और परिसीमन से नहीं रोका जाए। और ये 39 तक कैसे पहुंचेगा ये भी मैं जल्दी आपको, आर्टिकल 82, आर्टिकल 81 सब क्लॉज 3 के साथ इसको जोड़कर देखा गया है। तो इसका मतलब है कि 2026 तक जनगणना नहीं होगी। 2026 में जनगणना शुरू होगी तो 3-4 साल जनगणना के लगेंगे। 2021 में जो होनी थी वो तो अभी तक शुरू हो नहीं पाई, तो अगर 26 की माने तो लगा लीजिए 4-5 साल लगेंगे। उसके बाद परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन कमीशन फिर 3-4 साल लेता है, तो 2034 का इलेक्शन भी निकल गया। और फिर एक और क्लॉज एडेड है कि जब तक हाउस डिसॉल्व नहीं होगा, जब तक विधानसभा डिसॉल्व नहीं होगी, तो 2039 तक के लिए इंतजार किया जाए, ऐसा शगुफा मोदी जी ने छोड़ा है। और कई बार आपने देखा होगा कि खुद ही कूड़ा फैलाकर साफ नहीं करने लगते हैं, वो स्वच्छता अभियान में खुद ही पत्तियां और डाल के फिर थोड़ी झाड़ू। तो ये सारा कचरा कूड़ा जो भी डाल के इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि देश की वही कूड़ा उठा के देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और जनता मूर्ख बनती रहेगी। तो असल में जो जनता को मूर्ख समझता है ना, वो खुद बुड़बक बनता है। तो महिलाओं को आरक्षण दीजिए, जुमलेबाजी बंद कीजिए, आप जातिगत गणना करवाइए और ओबीसी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण कोटा विद इन कोटा लेकर आइए। कांग्रेस पार्टी जब बिना शर्त के समर्थन देने के लिए तैयार है तो आप 2 शर्त नहीं लगा सकते, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। महिलाओं की परंपरागत छवि को अबला से सबला बनाने के लिए बुलाया गया
जिसमें कोई भी सवाल नहीं पूछने का इंस्ट्रक्शन दिया गया और जल्दीबाजी में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हुआ। उस निमित्त जो उसमें खामियां हैं, जिस तरह से हम चाहते थे सदन में बात न हो तो कम से कम आप सबों के साथ हो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से हम सबों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रागिनी नायक जी को झारखंड भेजा गया है इस उद्देश्य के साथ कि वो आपसे बात करे और आप उस बात को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। आप जानते हैं कि सभी जो मीडिया के साथी हैं आज उपस्थित हैं और निश्चित रूप से जो रागिनी नायक जी बात कहेंगी वो दूर तलक जाएगी और आप लोगों से एक आग्रह होगा कि जो भी सवाल हो सिर्फ महिला आरक्षण से संबंधित हो तो ऐसा लगेगा कि महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं और ज़्यादा पूछिएगा तो आपको भी घर में जवाब देना होगा। इसलिए इस निमित्त इस सारी बातों का ख्याल रखते हुए सवाल सिर्फ महिला आरक्षण पे करेंगे तो आपका बहुत आभार और शुक्रिया करूंगा।